ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 13 का भाग 2। जब बाबा शिरडी में निवास करते थे उस समय की बात है। बाबा का ही उपदेश है और बाबा का ही साई संदेश। तो साई संदेश में आइए सब सुनते हैं। सबसे पहले कि श्री साईं बाबा के माता पिता तथा उनकी जन्म तिथि का ठीक ठीक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जब पहले पहल बाबा शिरडी में आए थे तो उस समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष थी। वे शिरडी में 3 वर्ष रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद वे औरंगाबाद के निकट निजाम स्टेट में प्रकट हुए और चांद पाटिल के साले के लड़के की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक 60 वर्षों तक शिरडी में निवास किया और सन 1918 में महासमाधि ले ली। इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि उनकी जन्म तिथि सन 1838 के लगभग थी। साईं अवतार का ध्येय और उपदेश क्या है? बाबा खुद बोलते हैं कि 17वीं शताब्दी 1608 और 1681 में संत रामदास प्रकट हुए और उन्होंने यवनों से गाय और ब्राह्मणों की रक्षा की। परंतु 2 शताब्दियों के बाद हिंदू और मुसलमानों में बैर भाव बढ़ गया और इसे दूर करने के लिए ही श्री साईं बाबा प्रकट हुए। उनका सभी के लिए यही उपदेश था, यही संदेश था कि राम जो हिंदुओं का भगवान है और रहीम जो मुसलमानों का खुदा है, वो एक ही हैं और उनमें जरा भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी बालकों, दोनों जातियों में एकता साध कर एक साथ मिलजुल कर रहो, शांत चित्त से रहो और इस प्रकार राष्ट्रीय एकता का ध्येय प्राप्त करो। कलह और विवाद व्यर्थ है, इसलिए न झगड़ो और न परस्पर प्राण घातक ही बनो। सदैव अपने हित तथा कल्याण का विचार करो। श्री हरि तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। योग, वैराग्य, तप, ज्ञान आदि ईश्वर के समीप पहुंचने का मार्ग है। यदि तुम किसी तरह सफल साधक नहीं बन सकते तो तुम्हारा जन्म व्यर्थ है। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों न करे, तुम उसका विरोध न करो। यदि कोई शुभ कर्म करने की इच्छा हो तो उससे दूसरों की भलाई करो। संक्षेप में यही श्री साईं बाबा का उपदेश और संदेश था और यही है। सदगुरु श्री साईनाथ श्री साईं बाबा ऐसे सदगुरु थे जिन्होंने धार्मिक निष्ठा प्रदर्शित करने का विचार कभी मन में नहीं किया। दैहिक बुद्धि उन्हें किंचित मात्र भी छू नहीं पाई थी, परंतु उनमें भक्तों के लिए असीम प्रेम था। और इसके बाद गुरु जो 2 प्रकार के होते हैं, एक नियत एक अनियत। अनियत गुरु के आदेशों से अपने में उत्तम गुणों का विकास होता है तथा चित्त की शुद्धि होकर विवेक बढ़ता है। वे भक्ति पथ पर लगा देते हैं, परंतु नियत गुरु की संगति मात्र से द्वैत भाव शीघ्र नष्ट हो जाता है। गुरु और भी अनेक प्रकार के होते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार की सांसारिक शिक्षाएं प्रदान करते हैं। तब तक के लिए ओम साई राम। आप सभी को बाबा का आशीर्वाद मिले। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम साई राम।